झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य के मामले में फिर से एक नया नोटिस जारी किया है जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर एक नया नोटिस जारी किया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य को लेके जेएससी पूरा एक्टिव हो गई है, पूरा एक्टिव मोड में है और काम बहुत ही फास्ट कर रही है, चाहे तो 1 to 5 का बात हो या 6 to 8। इसलिए एग्जाम कभी हो सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है। दोस्तों, तो हम चलते हैं नोटिस की तरफ। नोटिस में क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा आज का नोटिस यानी आवश्यक सूचना 33। देख सकते हैं दोस्तों, ये आज का डेट है, दिनांक 17/5/2024। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जैसे कि आपको पता है, आप इसके लिए फॉर्म भर दिए होंगे और आप इंतजार करते होंगे एग्जाम का, या फिर आप एग्जाम 1 to 5 में हिंदी के रूप में आपने वो पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में रखा था, तो आप एग्जाम दे दिए होंगे 1 to 5 किया। तो दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए न्यूज़ है। अंतर्गत आवश्यक सूचना 24 दिनांक 10/4/2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 17/5/2024 से 23/5/2024 तक उपलब्ध रहेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 में कुछ पेच फंस गई थी, और पेच ये फंस गया था कि ये 6 to 8 के लिए 3 बार फॉर्म भराया है, जिसको चरण 1, चरण 2 और चरण 3 नाम दिया गया है। तो चरण 3 में ऑप्शन दिया गया था कि पेपर 4 के रूप में आपको क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है, जबकि पेपर चरण 1 और चरण 2 में ऐसा सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया था, सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते थे, वहाँ पर ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए चरण 1 और चरण 2 के लिए जो है और यहाँ पे फिर से लिंक खोला गया है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि ये जो चरण 3rd में फॉर्म भरे हैं और हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा लिंक नहीं खुल रहा है, मेरा ये बता रहा है, फलना ढकना कुछ भी बोल रहा है। तो दोस्तों, ये चरण 3 के लिए नहीं है। यदि आपने चरण 1 और 2 में फॉर्म भरा है, तभी आपका यहाँ पे लिंक काम करने वाला है, तभी आपके लिए यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं पेपर 4 के लिए ऑप्शन खुलेगी। नहीं तो आप यदि आपने चरण 3rd में फॉर्म भरा है तो आपको फिर से करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी आप चूज कर चुके हैं 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके पास था, आपने जो है सेलेक्ट कर चुका है। इसलिए चरण 3rd में आप यदि फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए ये लिंक नहीं खुला हुआ है। ये इसके लिए जो चरण 1 और चरण 2 में जो है फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों, ये आप 4th पेपर में आपको चूज करना है, 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। यदि आप साइंस में होंगे, आर्ट्स में भी यही कहानी है। आपका भाषा का जो है आपका स्पेशल जो भाषा है वो है, और सभी भाषा वाला को एक इंग्लिश सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से 17 मई से लेकर 23 मई तक आप उसको क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि के में पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कहा गया है, यदि 6 to 8 का आप फॉर्म भरे हैं चरण 1 और चरण 2 में, तो आपको 4th पेपर में जो भी संशोधन करना है आपको करना है। उसके बाद कहता है, उक्त अवधि के उपरांत परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो आपको टाइम दिया गया है 17 मई से लेकर 23 मई तक, यदि आपने संशोधन नहीं किया, आपने उसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, तो आपको फिर से सिलेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कि विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत की विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपने चूज किया ही नहीं 3 सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पर एग्जाम क्या दीजिएगा, ये तो कन्फ्यूजन का विषय है। साथ ही साथ ये आयोग पर डिपेंड करेगा। ये कह रहा है कि आयोग चाहेगा तो हो सकता है कि आपको एग्जाम देने का भी मौका ना दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही नहीं निकलेगा, तो आप एग्जाम क्या दीजिएगा। तो ये डिपेंड करेगा आयोग पर। तो आपको जो टाइम दिया गया दोस्तों कि 17 मई से लेकर 23 मई तक सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है, जो आपको सिलेक्ट करना है, वो कर ही ले। ठीक है, जैसा कि आज पता होगा, आज से काम हो रही है और लगभग जो है हमको लगता है 30 से 40% जो स्टूडेंट है आज ही संशोधन कर लिए हैं दोस्तों। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में
पद के चयन में त्रुटि है, यानी कि कोई कोई जो है कुछ भी उल्टा पुल्टा भर दिया है, या फिर किसी का हैंग कर गया लैपटॉप, या फिर कंप्यूटर हैंग किया, या फिर मोबाइल की त्रुटि कारण मोबाइल कई बार तो खुलता भी नहीं पूरी तरह से लिंक, तो वैसी स्थिति में बहुत सारा लड़का का त्रुटि हो गया है, या जो पद का चयन सही ढंग से नहीं कर पाए हैं, वो उसे कहता है निम्नांकित अभ्यर्थी पद के चयन के साथ साथ पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। ये कहा है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप मिला लीजिए। यदि ये कितने कैंडिडेट है, 72 ऐसे कैंडिडेट है जो कि पद का चयन करने में इनको प्रॉब्लम हुआ है, यानी सही ढंग से ये पद का जो है सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो ऐसा लड़कों कहा गया है कि आप भी पेपर 4 में सिलेक्ट कीजिए कि पेपर 4 में आपको कौन कौन सब्जेक्ट रखना है। साथ ही साथ आप जो है जो पद में आप सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, जो किस पद के लिए आपने आवेदन किया है, तो वो चीज़ को आप क्लियर कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है वो किनके लिए है, जो 6 to 8 के लिए चरण 1 और चरण 2 में फॉर्म भरे थे, उसको पेपर 4 के रूप में सब्जेक्ट का चुनाव करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट के लिए भी है जो पद का चयन नहीं किए थे या फिर नहीं कर पाए थे, तो वैसे लड़के का कितने कैंडिडेट है, 72 कैंडिडेट है, उसको स्पेशल यहाँ पे दिखाया गया है कि इतने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है, ये सब कैंडिडेट को सिर्फ आप पेपर 4 में सब्जेक्ट को चुनाव ही नहीं करना है, बल्कि उसको जो है ये भी करना होगा कि उसने पद का चयन नहीं किया है या फिर पद का सही ढंग से आपने चयन नहीं किया है, तो पद का भी यहाँ पर चयन कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, ज़रूर आप बताएं कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।